दोस्तों, जब बात सेहत की आती है तो डॉक्टर साहब से लेकर दादी नानी तक हमें यही बताते हैं कि फल और सब्जियां खाओ, अपने आप को तंदुरुस्त बनाओ। लेकिन भाई साहब, आप खुद ही बताइए, जब हमारे शरीर को तंदुरुस्त करने वाली सब्जियों के साथ ही खिलवाड़ किया जाएगा तो भला हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं? क्योंकि हमें तो इस विषय में बहुत ही ज्यादा चिंता रहती है और इसलिए हमने सोचा क्यों ना आपको फ्रूट और वेजिटेबल मार्केट का कुछ ऐसा सच दिखाएं जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएं। इसलिए बिना एक पल की देरी के चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की शानदार वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले धोखाधड़ी का ये तरीका देखिए, जहां पर इस फल वाले को पता है कि अपनी दुकान उठाकर तो कहीं जा नहीं सकता, इसलिए खराब फल देना ऑप्शन में ही नहीं है। पर हाँ, ये फलों के वजन में झोलझाल जरूर कर सकता है। तभी तो ये दुकानदार वजन करने वाली मशीन के ऊपर चुपके से एक फल रख देता है और फिर ग्राहक की पसंद वाले फल भी वहीं रख देता है। ऊंचाई के कारण ग्राहक इनकी इस चोरी को पकड़ नहीं पाता और ये बड़े आराम से कम वजन वाले फल ग्राहक को पकड़ाकर अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेते हैं। जाहिर सी बात है, घर में ले जाकर कोई फल का वजन तो करेगा नहीं। और ये चीज केवल फल सब्जियों में नहीं बल्कि किसी भी वजन करने वाली चीज में इस तरह के झोलझाल देखने को मिलते हैं। इसलिए भैया सावधानी रखिए, क्योंकि अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। अब आप दक्षिण भारत में रिकॉर्ड की गई इस वीडियो को देखिए, जहां पर चुन चुन कर अच्छे फल इस रेडी वाली को पैक करने के लिए दे रही है और ये जनाब बड़े कॉन्फिडेंस के साथ इसे पैक भी कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही महिला का ध्यान हटा, उतने में ही फल वाला तुरंत पैकेट को चेंज करके खराब फल वाले पैकेट में धागा बांध के महिला को पकड़ा देता है और उसे पता भी नहीं चलता कि उसके साथ क्या झोलझाल हुआ है। अब बेचारी जब घर जाएगी तो पता चलेगा कि इनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। और दोस्तों, यहाँ भी कुछ ऐसे ही देखने को मिलता है, लेकिन ये दुकानदार ग्राहकों द्वारा चुने गए फलों को बड़े स्टाइल से पॉलिथीन में पैक कर देता है ताकि इन्हें दिखा सके कि इसने ईमानदारी से अपना काम किया है। और असली झोलझाल तो ये तब करते हैं जब झटके से सही फल वाले पैकेट को खराब या फिर कम वजन वाले फल के पैकेट से बदलकर ग्राहक को थमा देते हैं। और अधिकतर ये चीज आपको फल वाले ही करते दिखेंगे, क्योंकि पहली बात तो फल के दाम ज्यादा होते हैं, दूसरा इसमें गिने चुने पीस मौजूद होते हैं और आप अधिकतर नोटिस करेंगे कि फल वाले पहले से ही फलों का पैकेट बनाकर रखते हैं। अब तो आप समझ गए होंगे कि वो ऐसा क्यों करते हैं। अब दोस्तों, ये सब चीजें तो इंसान फिर भी माफ कर सकता है, लेकिन असली दिल तो तब दुखता है जब ये धोखेबाज लोग सेहत के साथ खेलने से बाज नहीं आते। अब भाई साहब, सलाद में मूली खाना तो आप सभी लोग पसंद करते होंगे और कुछ लोगों को तो इसका पराठा भी बड़ा भाता होगा। इसी वजह से सब्जी की दुकान में पहुंचते ही सफेद चमकदार मूली को देखते ही आप उसे खरीद लेते होंगे। पर जरा ठहर जाइए, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि मिट्टी लगी मूली को ये मूली बेचने वाला शख्स गंदी नाली के पानी में डुबो कर धो रहा है। जी हाँ, ये वही गंदा और बदबूदार नाली का पानी है जिसे देखकर हम मुंह बनाने लगते हैं। उसी पानी से आपके द्वारा चटकारे लेकर खाने वाली मूली को धो रहा है। अब आप सोचिए कि ये धांधलेबाज किस लेवल तक जा सकता है। और इन भाई साहब का तो काम ही बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का है। मतलब ये तो आर्टिस्ट निकले, क्योंकि ठेले के नीचे बैठकर बड़े आराम से लीची पर स्प्रे मार रहे हैं ताकि आर्टिफिशियल तरीके से पकाई गई इस लीची के हरे रंग को लाल रंग किया जा सके। मतलब एक तरफ तो कस्टमर के पास केमिकल वाली लीची पहुंचेगी, ऊपर से और ज्यादा केमिकल वाला स्प्रे डालकर हमारी सेहत की फुल टू बैंड बजाने में तुले हैं, क्योंकि लीची को देखकर ही लोगों का मन ललचाने लगता है। इंसान खाएगा तो ही। अब भला उसे क्या पता कि जो चीज वो फल समझकर खा रहा है वो असल में जहर है। वैसे केमिकल स्प्रे वाले सिस्टम केवल फल पर ही लागू नहीं होते, क्योंकि हमारी तो सब्जियां जिन्हें देखकर हमारे दिमाग में सेहतमंद होने का जुनून सवार हो जाता है, उन पर भी आर्टिफिशियल स्प्रे मारने से ही लोग बाज नहीं आते। वैसे गर्मियों में आपके सबसे मनपसंद फल में से एक तरबूज को भी इन्होंने नेचुरल नहीं रहने दिया, तभी तो उसके अंदर रंग और केमिकल डालने के लिए इनको भी इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जिसका नमूना आप खुद देख सकते हैं कि ये सारा काम किस तरह से हो रहा है। वैसे दोस्तों, ये मिलावट केवल फल और सब्जियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मार्केट में आपको नकली चावल और अंडे भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ तक कि चाइनीज अंडों को देखकर आप फर्क भी नहीं कर पाएंगे कि असली कौन सा और नकली कौन सा। जहाँ अंडे का सफेद हिस्सा जिप्सम, कैल्शियम कार्बोनेट और मोम की सहायता से तैयार किया जाता है। इसके अंदर के भाग को बनाने के लिए जिलेटिन, सोडियम एलिग्नाइट, एल्यूम और कैल्शियम की जरूरत होती है और ये किस तरह बनकर तैयार होते हैं आप खुद देख सकते हैं। मतलब देखने वाला समझ ही नहीं पाएगा कि असली है या नकली। हालांकि इनके ऊपर काफी जांच हुई
इनके सैंपल लैब में फेल हो गए, यानी कि अभी तक भारत में ऐसा कुछ होने की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही। और जो नकली चावल यानी कि प्लास्टिक की फैक्ट्री से बनकर तैयार होने वाले चावल की बात की जा रही थी, उसके भी कई सारे टेस्ट हुए और उसका नतीजा भी कुछ नहीं निकला। लोग ये तक कह रहे हैं कि अगर इस प्लास्टिक के चावल को गेंद का आकार दे दिया जाए तो वो रबड़ की तरह उछलने लगेंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, बात यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि एक नामी आटे की कंपनी के अंदर भी प्लास्टिक होने की अफवाह फैली थी। जी हाँ, हम इस बात को अफवाह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर जगह धांधलेबाजी हो ये जरूरी नहीं है, और आटे की कंपनी में कोई झोलझाल नहीं था। इस बात का कंफर्मेशन खुद सरकार ने किया था। अब अगर हम दूध की बात करें तो ये हर घर की जरूरत है। हाँ, माना कि आम लोगों ने इतना ज्यादा दूध पीना बंद कर दिया है, लेकिन चाय और कॉफी तो बिना दूध के नहीं बन सकती ना, और इसके बिना तो कुछ लोगों का जिंदा रहना भी जैसे मौत के बराबर है। बाकी इस वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले हमें कमेंट में बता देना कि आपको चाय पसंद है कॉफी, क्योंकि आप चाहे चाय पिएं या कॉफी, उसमें दूध की जरूरत तो पड़ती ही है। और कुछ लोग अपनी सेहत बनाने के लिए दूध पीते हैं, पर जिस दूध को आप सेहतमंद समझकर पानी की तरह पी रहे हैं वो दोस्तों किसी जहर से कम नहीं है। दूध में पानी, डिटर्जेंट, सिंथेटिक स्टार्च सहित ऐसी बहुत सी चीजें मिलाई जाती हैं जो हमारी सेहत को बिगाड़ने के लिए तैयार है। और बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि अमूल जैसे भरोसेमंद ब्रांड के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि ये धोखेबाज लोग असली अमूल के दूध के पैकेट से असली दूध निकालकर उसके अंदर नकली दूध डालकर पैकेट को दोबारा सील कर देते हैं, जिससे कस्टमर ब्रांड का नाम देखकर ये समझ नहीं पाता कि उसके साथ कितनी बड़ी धोखाधड़ी हुई है। दोस्तों, मिलावट का ये खेल यहीं पर खत्म नहीं होता, क्योंकि छोटी से छोटी चीज में भी मिलावट की जा रही है। यहाँ तक कि जीरे में सौंफ और सीमेंट मिलाया जा रहा है, जिसे पानी के अंदर डालने पर खुद ही देखिए कि कैसे अलग हो रहा है। वैसे दोस्तों, अगर मिलावट और धोखाधड़ी की बात हो रही है तो उसमें हम मिठाई का नाम न लें, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि नॉर्मल टाइम में तो मिठाई में मिलावट होती ही थी। लेकिन जब बात त्योहार वगैरह की आती है तो जो धड़ाके से मिठाई में मिलावट देखी जाती है उसकी तो कोई हद ही नहीं है भाई साहब। तभी तो हर फेस्टिव सीजन में कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर मिलावट की खबर आप हमारी मीडिया के मुंह से सुन लेते होंगे। और इससे भी ज्यादा मिलावट की जाने वाली जो चीज है वो है मावा। जी हाँ दोस्तों, वही मावा जिससे अधिकतर मिठाइयाँ बनकर तैयार होती हैं। इसलिए मिलावटखोर इसमें तरह तरह के केमिकल वगैरह डालकर नकली मावा तैयार कर देते हैं। और ये चीज अधिकतर शहरों में होती है, क्योंकि यहाँ पर गांव देहात जितनी गाय भैंस तो होती नहीं है कि घर घर में असली मावा मिल जाएगा। यहाँ पर आपको दुकान से ही खरीदना पड़ता है, और यही दुकान वाले धोखेबाजी करने में बिल्कुल भी देर नहीं करते। अच्छा दोस्तों, जब आप किसी फल पर चढ़े मोम के बारे में वीडियो वगैरह में सुनते होंगे तो आपका खून खौल जाता होगा, पर ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि अब हम आपको सच से रूबरू करवाते हैं। असल में विशेषज्ञों का कहना है कि हर फल और सब्जी वगैरह में उसकी कुदरती मोम होती है। वो बात अलग है कि किसी में ज्यादा होती है, किसी में कम होती है, पर पैकेजिंग और उसे तोड़ते वक्त ये प्राकृतिक मोम की परत उतर जाती है। इसलिए प्राकृतिक चीजों से बनकर तैयार हुई ऑर्गेनिक वैक्स को लगाने की अनुमति दुनिया भर की सरकारों ने दी है। इसलिए ये जो फलों पर लगाई जाने वाली मोम आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल भी इलीगल नहीं है और पूरी तरह से सुरक्षित है। ऐसे में बाकी चीजों में आप सावधानी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको डरने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अब कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि चलो ठीक है, फलों पर चढ़ने वाला मोम सुरक्षित है, लेकिन बाकी चीजें तो सुरक्षित नहीं है, और उससे हम कैसे बचें? तो दोस्तों, सबसे पहली बात, हमने आपको धोखेबाजों द्वारा इस्तेमाल किए गए जिन तरीकों को बताया उन्हें जांच कर लीजिए। यानी कि जहां कहीं भी सामान लेने जाएं, वहां देख लो कि कहीं कोई घपला तो नहीं हो रहा, क्योंकि अधिकतर धोखेबाज इसी तरह की तरकीबें अपनाकर हम आम जनता को बेवकूफ बनाते हैं। बाकी दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट में बताना। क्या आपके साथ कभी इस तरह की धोखेबाजी हुई है? अगर हाँ, तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर करना, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए अपने होस्ट दोस्त सैम के इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो कर देना। धन्यवाद।